सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कोकोनट लड्डू। बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुंदर सामग्री है। अभी सीजन की सामग्री है, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगो बहुत सुंदर आ रहे हैं। मैंने हापुस आम का ये टुक करके लिए हैं। हापुस आम के कोई भी घर में आपके नाप की कटोरी हो, कोई भी कटोरी ले सकते हैं, उससे हम लेंगे नाप के एक ही साइज़ की कटोरी लेंगे। एक कटोरी मैंगो, तो उसी कटोरी से हम लेंगे कोकोनट को जो गीला खोपरा है वो लिया है, उसका ऊपर का जो ब्लैक कवर है वो हम हटा देंगे। और उसी नाप की कटोरी से हम लेंगे आधा कटोरी शक्कर की मात्रा आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर शक्कर है ये जो आधा कटोरी ली है मैंने, इससे कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है खोपरे का बूरा, ये ऊपर से लपेटने के लिए। ये तो आप 3-4 टेबल स्पून अंदाज से ले सकते हैं, ज़्यादा कम बचेगा तो बच जाएगा। चलो शुरू करते हैं। खोपरे को मिक्सर में बारीक एकदम पीस लेंगे विदाउट जल के। बिगड़ जल के हम इसको पीसेंगे। खोपरे को रुक रुक के मिक्सर चलाते हुए छोटे जार में इस तरीके से हमको पीसना है। अब इसको हम कढ़ाई में पधरा के इसको सेकेंगे। जब तक ये सिक रहा है तब तक अपन सिम आंच कर देते हैं और मैंगो को और शक्कर को मिलाकर पीस लेंगे। वो इसमें मिक्सर में डालेंगे और शक्कर डालेंगे, दोनों को मिलाकर पीस लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें घी पधराएंगे। 1 टेबल स्पून और पधराते हैं, टोटल हो गया 2 टेबल स्पून। तो इसे सेकेंगे। बस ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा ही सेकना है। ये सेक गया ये। अब इसमें हम जो हमारा मैंगो था वो हम इसमें शक्कर और मैंगो जो पिसा था वो पधरा देंगे। लगातार इसे चलाएंगे। कढ़ाई भारी पेंदे की लेनी है और आम को और शक्कर को जो मिला के पीसना है उसे चिकना पीसना है अपने को। ये आधी कटोरी मैंने जिस साइज से मैंने सब सामग्री नापी थी, जिस साइज की कटोरी से, उसी साइज की कटोरी मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर या फिर मावा लेना है अपने को। मैंने मिल्क पाउडर का वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से मिल्क पाउडर बनाना है। या तो आधा कप आधी कटोरी मिल्क पाउडर या फिर आधी कटोरी मावा, दोनों में से एक चीज़ हम ले सकते हैं। ये मिल्क पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है, घर पे बनाया हुआ मिल्क पाउडर है। ये बहुत अच्छा बन जाता है मिल्क पाउडर। देखिए अब इसमें हम पधरा देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा ही सेकना है इसको। पहले जो खोपरा है अपना, उसको अपन ने 3-4 मिनट सेक लिया। फिर उसमें अपन ने आम और शक्कर पधरा के उसको 5-6 मिनट उसको सेक लिया। उसके बाद में ये मिल्क पाउडर हम इसमें डालेंगे और उसको फिर सेकेंगे। आंच को हम कम कर देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर बना हुआ नहीं है तो आप इसमें मावा भी पधरा सकते हैं। मिल्क पाउडर और मावे को हम जो आम हमने पीसा था उसके साथ में भी डाल के पीस सकते हैं। मिल्क पाउडर को और आम को और शक्कर को तीनों को मिलाकर पीस कर ही इसमें पधराएं। मैंने बाद में पधराया मिल्क पाउडर तो उसमें घुटले पड़ने के चांस रहते हैं। घुटले पड़ गए थे थोड़े, ये मैं फोड़ रही हूँ उससे। हल्के से घुटले पड़े, मैंने चम्मच से फोड़ के उसको सही कर दिया। तीनों को मिलाकर पीसकर मिक्सर में फिर पधराएं। मिल्क पाउडर या मावा दोनों में से जो भी लेना है, उससे क्या एक जैसा हो जाएगा। तो छोटे छोटे से घुटले पड़ जाते हैं ना मिल्क पाउडर के, तो फिर वो फोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। देखिए जैसे ये पड़ गया मिल्क पाउडर का घुटला, जैसे ये पड़ जाते हैं छोटे छोटे से, इसको फोड़ने में क्या फिर दिक्कत आती है। तो तीनों को मिलाकर पीस लें, उसके पश्चात इसे इसमें पधराएं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी और पधराएंगे। लास्ट में बन गया है, बस इतना ही इसको हमको करना है। देखिए बस इतना ही सेकना है हमको। हो गया ये। इसमें 1 टेबल स्पून हम घी
पधराएंगे। इतना गाढ़ा हमको करना है, बस हो गया ये। अब इसको हमें ठंडा कर लेंगे, इलायची पधराएंगे थोड़ा। ठंडा करने के पश्चात बंद कर देते हैं गैस को। आधा चम्मच इलायची इसमें डाल देंगे। हमने आधे घंटे इसको खुला रखा तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और हमने दूसरा बर्तन चेंज कर लिया है। अब हम बना रहे हैं। इसके 3-4 प्रकार की सामग्री मैं बनाना बताऊंगी इसी एक ही बेस से। खोपरे का बूरा लिया, ये सूखा खोपरे का बूरा जो होता है ना, कोकोनट नारियल, इसमें हम इसको लपेट। मैंने छोटे नींबू के आकार से बनाए हैं, आपको जैसा बड़ा साइज लेना है आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी सामग्री बनती है इस प्रकार से आप बनाएंगे तो, और जल्दी बनने वाली सामग्री है। इस पे हम केसर और पिस्ता से सजावट करेंगे, अभी बाद में करेंगे। सारी सामग्री बन जाएगी एक साथ। इस प्रकार से एक सामग्री हमने ये बना के तैयार कर ली। अब हम दूसरी सामग्री बनाते हैं इसी बेस से। ये हमने काजू, बादाम और पिस्ता तीनों के छोटे छोटे टुकड़े करके ले लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा गुलकंद मिलाएंगे। ये मैंने गुलकंद बनाना सिखाया था एक वीडियो में, तो हमारा घर का ही गुलकंद बना हुआ है। ये हम करीब 1 चम्मच ले लेंगे, जितनी हमको आवश्यकता उतना ही हम गुलकंद लें। क्योंकि मैं एक बेस से 4-5 सामग्री बता रही हूँ, तो मैंने मेरे हिसाब से ले लिया है 4-5 पीस के हिसाब से। गुलकंद में काजू, बादाम, हम पिस्ता मिला लेंगे। अब हम शेप थोड़ा दूसरा देते हैं इसमें। लंबोदर शेप देंगे हम इसका, जैसा कि चमचम का होता है वैसा शेप देंगे। इस प्रकार का हम शेप देंगे इसका। तीसरी सामग्री हम बना रहे हैं एक ही बेस से। इसमें भी हम गुलकंद ही भरेंगे। ये हमारी गुलाब की पत्तियां हैं जो हमने सुखा ली है, तो गुलाब की पत्तियां हम उसमें लपेटेंगे। गुलाब की पत्तियों में थोड़ी सी ले लेते हैं। गुलाब की पत्तियों में हम इसको लपेटेंगे। इस प्रकार से हम इसे गुलाब में लपेट देंगे। एक और बनाएंगे इस प्रकार से। तीन प्रकार के मैंने आपको सामग्री के प्रकार बताए हैं। अब एक और बता रही हूँ मैं। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, कटोरी जैसा बनाएंगे इसको। इस प्रकार से हम कटोरी बनाएंगे। फिर इसको खोपरे में कर लेंगे ऐसे। अब इसके अंदर हम जो मिश्रण था हमारा ये पधरा देंगे। ये दिखता हुआ रहेगा सामग्री में,
दिखता हुआ रहेगा तो सुंदर दिखेगा ये सामग्री। इस प्रकार से हम इसकी कटोरी बनाएंगे। फिर कोकोनट में रखेंगे, नीचे की साइड में कोकोनट लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसकी कटोरी बनाएंगे। इस प्रकार हमने खोपरा लगाया तो इस प्रकार से हम गुलाब की पत्ती से भी बना सकते हैं। गुलाब की पत्ती लगा के, पिस्ता लगा के भी बना सकते हैं। पिस्ते का जो पाउडर होता है ना, वो लगा के बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से हम अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बना सकते हैं। देखिए एक मैंने इस शेप में बना लिया है इसको। गोल की जगह मैंने लंबोदर ले लिया इसको। कहीं जहाँ नहीं लगाए वहाँ हम चिपका देंगे पिस्ते को। इस प्रकार से हम इसको जहाँ जहाँ पिस्ता नहीं लगा वहाँ हम वापस से लगा सकते हैं। देखिए तो सामग्री में सुंदरता, पिस्ते की जगह पिस्ती लीजिएगा। तैयार हो गई, कितनी सुंदर देखिए सामग्री तैयार हो गई। अब इनमें हम सजावट कर देते हैं सबके ऊपर। देखिए हमारे कितने डिज़ाइन बना लिए। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपको सिखाते हुए। एक ही प्रकार हो गया, 2 3 4 5 प्रकार हमारे एक ही सामग्री से हो गए। हमारा बस दिमाग चलना चाहिए हम किस प्रकार से सुंदरता से ठाकुर जी को सामग्री बना के अरोगाएं। अब देखिए मैंने केसर के लच्छे भिगो के रखे हैं, इससे हम थोड़ी सजावट कर देते हैं। केसर के लच्छे और पिस्ते से हम इसमें सजावट करें। अंदर मिश्रण में भी हम डाल सकते हैं ताकि ठाकुर जी की सामग्री में अंदर बाहर दोनों तरफ ही सामग्री में सुंदरता आए। अंदर गुलाब जल भी पधरा सकते थे हम, मैं डालना भूल गई। आप लोग गुलाब जल भी इसमें पधरा सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपको लच्छे नहीं पधराने हैं तो आप हटा भी सकते हैं। मेरे को थोड़ा सजावट का ज़्यादा शौक है, उससे सामग्री में सुंदरता आ जाती है। ये मैंने बादाम की कतरन लगाई है, यहाँ थोड़े से पिस्ते की। देखिए इस प्रकार से हम एक ही आम के बीज से 5 तरह की सामग्री बना सकते हैं। सभी वैष्णव अपने अपने ठाकुर जी को बनाइए और भोग धरिए। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।